नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे थे, मगर पेपर नज़दीक है तो ज्योग्राफी को भी मैं साथ में पढ़ाने के लिए सोचा। तो एक एक क्लास आपको वीकली में 1 से 2 क्लासेस ज्योग्राफी की भी, भूगोल की भी आपको मिलती रहेंगी। उसी के अंतर्गत आज हम भारत का परिचय जो है, हमारा देश भारत, क्योंकि भारत का भूगोल से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली आते रहते हैं। भारत क्या है, भारत का विस्तार, अक्षांशीय देशांतर विस्तार क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा क्या है, तो इन सब से क्वेश्चन कुछ न कुछ घूम के बनते रहते हैं। तो उसी में हम जो है आज जो है भारत का सामान्य परिचय क्या है, भारत उसको जानते हैं। भारत के सामान्य परिचय, भारत का जैसे नाम आप जानते हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया, इन सब नामों से भारत को जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि वनडे में कि भारत के और कौन कौन से नाम हैं। तो इसमें भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, ठीक है, ये भारत के नाम हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। उसके साथ अब सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, और जो है भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, और पश्चिम से पूरब से पश्चिम कितना, उत्तर से दक्षिण कितना है, ये विस्तार को पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भारत का क्या है, विस्तार है। अब इसमें इसी में 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसी में बताया गया था कि जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड, जो पीओके हम लोग कहते हैं, उसने इसी के अंतर्गत वो भी लिया गया है। तो जो ये वाला हिस्सा है, आप जानते हैं कि यहाँ से कुछ हिस्सा जो हमारा मुकुट जो है वो पाकिस्तान पीओके का हिस्सा कहलाता है, मगर हमारे नक्शे में पूरा दिखाया जाता है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है, जैसे ये कितना है, 78,114 वर्ग किमी, मतलब 78,114 वर्ग किलोमीटर पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पीओके ने 78,114 किलोमीटर, इसी 32,87,263 किलोमीटर में से पीओके ने 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा जो है वो एक्वायर कर लिया है। और कुछ हिस्सा जो है वो अक्साई चीन का नाम आप जानते हो, लद्दाख के एरिया में आप जानते हैं एलएसी पे हमेशा जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक क्या है जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। जैसे एलओसी क्या है, हमारी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। एलओसी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची हुई है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, एलओसी है, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच में क्या है, एलएसी है, ठीक है, एलएसी है। तो यहाँ पे लाइट एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल, यहाँ का भी कुछ हिस्सा चीन ऑक्युपाइड कश्मीर ने ले लिया है। और ये कितना हिस्सा है, ये 37,555, कितना है, 37,555। आपको पता ही होगा कि जो है हमारे लद्दाख क्षेत्र के, जब आप जो है पूर्व दिशा में थोड़ा सा होते हैं, उत्तर पूर्व का कोना ये पकड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इन जगहों पे चाइना आता है, चाइना देश आ जाता है हमारे उत्तरी दिशा में, है ना। और पश्चिम दिशा में क्या है, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारे क्या है, पाकिस्तान। अगर हम ऐसे देखेंगे अपने मैप को, उत्तर दिशाओं के अगर उससे देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए हमारा उत्तर दिशा हुई, और ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम हुई। तो ये उत्तर दिशा में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर पूर्व का कुछ, जब यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए हमारे उत्तर में ही तो पड़ेगा चाइना, चीन जो है हमारे उत्तर में ही तो पड़ेगा, और पाकिस्तान क्या पड़ेगा, पश्चिम उत्तर एरिया में पड़ेगा कि नहीं, उत्तर पश्चिम का एरिया लेके यहाँ पे तो पाकिस्तान आता है। तो ये जो एरिया है, इसका जो 37,555 जो है वर्ग किमी का क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर चाइना ने ले लिया है भारत का। और पाकिस्तान ने जो पीओके हिस्सा है, गिलगिट पाकिस्तान का हिस्सा जो आता, मुजफ्फराबाद, जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई थी, जहाँ पर फिर हमारे सैनिकों ने जाके स्ट्राइक किया था, वो हिस्सा जो है 78,114 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भी इसमें 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये जरूरी है, 78,114, ठीक है, 78,114 जो है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हम आते हैं कि उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद हमारा जो है गोलार्ध हम देखते हैं कि विस्तार कैसे है। तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय जो अक्षांशों पे जो विस्तार हुआ है वो उत्तरी गोलार्ध में है। वो क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार जो है वो कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। ये चीज जानते रहिए, पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ पर है हमारा, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी विस्तार कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में है। ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम अब देखते हैं भारत का पूरब से उत्तर से दक्षिण क्या विस्तार है। तो ये जो है, जो लंबाई है भारत की, वो 32,114 मतलब 3,214 किलोमीटर जो है, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। इतना लंबा भारत है। मतलब इंदिरा कॉल से लेकर और कन्याकुमारी तक जब हम आते हैं तो यहाँ तक, जो यहाँ, क्योंकि कन्याकुमारी जो है एक ऐसा स्थान है हमारे भारत का जहाँ पे हमारा क्या होता है, स्थलीय सीमा यहीं तक लगती है। और ऊपर कहाँ लगती है, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल कश्मीर के पास है, तो वहाँ पर हमारी क्या है, स्थलीय सीमा लगती है। तो यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, वो 3,214 किलोमीटर है। उसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूरब से पश्चिम विस्तार देखेंगे। तो पूरब से पश्चिम जो है वो किबिथु, एक अरुणाचल प्रदेश में स्थान है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। किबिथु से क्या दूरी है, किबिथु से लेके गौर माता, ये कहाँ है, कच्छ के रण में ये जगह पड़ती है। गौर माथा जो होता है, गौर माता, ये क्या है, माथा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये कच्छ के रण में पड़ता है, कच्छ के रण में पड़ता है। और यहाँ से इसकी जो दूरी बनती है वो 2,933 किलोमीटर की दूरी है। तो इन दोनों दूरियों को याद करके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है उत्तर से दक्षिण भारत की जो दूरी है, विस्तार कितना है, तो 3,214 किलोमीटर है। और आप जो है पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2,933 किलोमीटर। ये दो चीजें आपकी याद करने के लिए होगी। फैक्चुअल सब इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि वनडे जो होता है हमारा फैक्चुअल एग्जामिनेशन है, कोई इसको एनालिसिस करने के लिए जरूरत नहीं होती। फैक्चुअली आप इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और हम फैक्चुअली बेसिस पढ़ाएंगे, बहुत डीप नॉलेज के लिए नहीं जाना चाहेंगे। उसके बाद एक पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो आप ये जान गए ना कि लास्ट बिंदु जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो पूरब में है वो किबिथु है, और जो है पश्चिम में क्या है, गौर माता है। ठीक, गौर माता। और उसके बाद जो है उत्तर में जो है इंदिरा कॉल है, और नीचे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार में है, मगर आपको पता होगा जब 2003 में सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट का वो जो एरिया था, जो द्वीप था, वो डूब गया था। ठीक है, तो स्थलीय अगर सीमा की बात करें तो कन्याकुमारी है। और अगर लास्ट बिंदु की बात की जाती है कि भारत का आखिरी पॉइंट क्या, आखिरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अभी भी है, ये ऐसा नहीं है कि है, अभी भी निकल रहा है वो, क्योंकि द्वीप था। द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, और भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो 3 तरह से समुद्र से या जल से, जल धाराओं से घिरा होता क्षेत्र होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रायद्वीप होता है। तो हमारा देश क्या है, प्रायद्वीपीय देश। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, नीचे हिंद महासागर, इधर क्या है, अरब सागर। अरब सागर, क्योंकि इसका नाम भी अरब सागर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। इधर जैसे हम अब बढ़ेंगे, सऊदी अरब, अमीरात, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी क्या हैं, इधर ही पड़ती हैं। तो हमारा ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। तो ये 3 तरफ से जल राशियों से घिरा क्षेत्र जो होता है वो प्रायद्वीप होता है। तो हमारा देश जो है प्रायद्वीपीय है, क्योंकि इधर जल है, नीचे भी जल है, इसके पूर्व साइड में जल है, पश्चिम साइड में भी जल है, दक्षिण में, उत्तर ही खाली क्षेत्र जो है वो हमारा जो है स्थल क्षेत्र है। ठीक, अब हम आते हैं अक्षांशीय विस्तार की तरफ आते हैं। तो उत्तर में इसका 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। उत्तरी विस्तार कितना है, उत्तरी बिंदु पे उत्तरी विस्तार कितना है, 37 अंश 6 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट तक। 37 अंश 6 मिनट से लेकर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 37 अंश 6 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट तक। 37 अंश 6 मिनट से लेकर 8 अंश
4 मिनट तक। अच्छा, पूरब से पश्चिम कितना है, तो 97 अंश 25 मिनट से लेकर 68 अंश 60 मिनट तक। 97 अंश 25 मिनट से लेकर 68 अंश 60 मिनट तक ये क्या है, पूरब से पश्चिम तक है। तो आप देखिए पूरब से पश्चिम अगर बड़ा लगता है तो किसी का मोबाइल नंबर तरीके से आ सकते हैं 97 25 68 7, 97 25 68 7। तो आपको जैसे ये सामने आएगा, क्योंकि हमारा वनडे एग्जामिनेशन होता है तो ऑप्शनल रहते हैं, तो आपको याद होगा 97 25 68 60 याद करिए। यहां से क्या होगा, क्योंकि आप अमूमन नंबर जो है 97 95 94 ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, तो आप ऐसे याद करिए, किसी के मोबाइल नंबर की तरह याद करिए 97 25 68 7। ठीक, ये क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार है। और 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट से लेके 8 अंश 4 मिनट तक क्या है, ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार पाया जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि हमारे जो है एक और चीज बहुत है, पूर्वी देशांतर रेखा जो 82.5 अंश है, जिसे ग्रीनविच टाइम, जो हमारा समय का निर्धारण होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि समय जो होता है, ये जो रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा जो है वो IST जो है, हमें ये जो है 360 डिग्री पे होते हैं, मतलब 180 अंश इधर और 180 अंश इधर, दोनों मिलकर 360 का निर्माण करती हैं। तो जो IST है, जो हमारी जो समय रेखा है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो समय रेखा है ग्रीनविच समय रेखा का, वो हमारे देश में कहाँ से गुजरती है, तो वो हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज एक शहर है, वहाँ के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। जो क्या है, नैनी जो है उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज है, यहीं पे प्रयागराज से में ही नैनी पड़ता है, नैनी से होके गुजरती है, जहाँ से हमारे देश का मानक समय का निर्धारण होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सबसे पूर्वी राज्य क्या है, त्रिपुरा हुआ, अरुणाचल हुआ, इन राज्यों और गुजरात जो है हमारा क्या है, सबसे पश्चिमी राज्य है। तो यहां से और यहां के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। पूछा गया एक क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों के बीच में समय का जो अंतर होता है वो कितने घंटे का पाया जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जो है सूर्य जो है 7 बजे दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में कितने बजे दिखेगा, तो 2 घंटे का अंतर होगा, आप लगा लीजिए उसी से अंदाजा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है हमारे पूर्वी जो है बिंदु से, जो पूर्वी राज्य हैं, और पश्चिमी राज्य से। कई बार ये होता है कि मांग भी हुई है कि ये अलग अलग टाइम जोन बना दिया जाए, जबकि भारत में ये चीज़ संभव नहीं है, जबकि रसिया में और भी कंट्रीज में 9 टाइम जोन चलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और देशों में अलग अलग टाइम जोन जो है चल रहे हैं। तो अभी भारत में क्या है, एक ही टाइम जोन है, भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, जो प्रयागराज के नैनी शहर में जो टाइम हो रहा होगा वही भारत की सभी घड़ियों में टाइम हो रहा होगा। ये कितना ग्रीनविच टाइम समय से, ये 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट प्लस चलता है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट हम आगे रहते हैं। हर चीज़ में तो हम आगे हैं, मगर हम विकास में सबसे पीछे हो जाते हैं। तो 5 घंटा 30 मिनट हम जो हैं वो प्लस चलते हैं। समझे, कोई भी निकालने का आएगा कि अगर ग्रीनविच में जो है वो रात के जो है 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा टाइम, तो उसमें 12 बज रहा होगा अगर रात में वहाँ पर, तो यहाँ पे 5.5 घंटा आप ऐड कर दोगे, तो 12 में 5.5 घंटा ऐड कर दोगे तो 5 जब हो जाएगा तो कितना होगा, 5:30 बज रहा होगा सुबह का यहाँ पे। तो यही होता है 5 घंटे का अंतर का मतलब यही होता है। और जब मैं आगे बताऊंगा तब ये भी बताऊंगा कि हवाई जहाज़ें जब लैंड करती हैं तो पश्चिम दिशा की ओर जब लैंड करती है तो उनको क्या नुकसान होता है, क्या उनको एक दिन का, जब वो अमेरिका अगर कोई जहाज़ है, बता भी देता हूँ, अगर कोई जहाज़ है और वो अगर ग्रीनविच समय से अगर वो लंदन या अमेरिका, ग्रीनविच टाइम लंदन से गुजरता है ना, 3 उससे गुजरता है तो लंदन के पास ही तो है, तो अगर वो अमेरिका की तरफ जाएगा तो उसे एक दिन का क्या हो जाएगा, उसको एक दिन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और जब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा या और द्वीपों की तरफ, एशिया महाद्वीप की तरफ आए, तो एक दिन का लॉस होता है। इसको पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका गमन होता है। उसके बाद आती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, आपको सुने होंगे मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, उसके साथ क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैप तो अब सबको पता होगा, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, यहाँ मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, है ना। तो इन राज्यों से होके क्या होती है, हमारी जो एक कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कितने राज्यों से होके गुजरती है, 8 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक, उसके साथ
अब सबसे क्वेश्चन ये आया है कई बार कि जो है सीमाएं, जो स्थल सीमाएं हैं वो भारत के किन किन राज्यों से, तो आप पहले ये जान लीजिए कि स्थली जो हैं वो कौन कौन से जो हैं देश हैं हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए। ठीक है, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हमारे कौन कौन से देश हैं, तो आपको जैसे पता होगा, हम उत्तर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ चाइना है, चाइना के बाद कौन है, नेपाल है, नेपाल के बाद ये एरिया आप देखते हैं ना, इसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि ये जो है ऊपर उत्तर दिशा में इसके जो है चाइना है, इसके जो है पश्चिम दिशा में नेपाल है, और इसके पूर्व दिशा में क्या है, भूटान है, और नीचे का हिस्सा क्या है, ये हमारा भारत पड़ता है। तो इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिकन नेक। तो आपका सबसे पहले चाइना हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर क्या हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये तो हमारे अंदर का हमारा ही पार्ट था। 1971 के बाद से ये क्या हो गया, हमारे जो है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था ये, मगर 1971 के बाद जो है ये अलग देश बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसका नाम क्या होगा, बांग्लादेश, BD बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद क्या है, बस इतने हो गए आपके। अच्छा, पूछा जाता है श्रीलंका भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा वनडे में, तो श्रीलंका नहीं हो सकता क्योंकि स्थलीय सीमा इससे नहीं जुड़ती है। ये पाक जल संधि द्वारा जो होता है हमारे देश से अलग होता है, मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा जो है स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ जुड़ती, किस देश के साथ जुड़ती है हमारी, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, वो कितनी करता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है वो बांग्लादेश साझा करता है। और सबसे कम स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, ऊपर भी आपने थोड़ा देखा होगा, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, मगर वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा कहलाता है। तो इतना वो नहीं केयर करते, मगर ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि 106 किलोमीटर की सीमा जो है हमारी जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, और सबसे कम सीमा यहीं के साथ लगती है। चाइना के साथ देख लीजिए 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चाइना के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323, सबसे खतरनाक देश यही है। किसी के साथ अगर लगे ना लगे, पाकिस्तान के साथ अगर लग गए तो हमको सोचना पड़ जाता है। अभी तो मैच भी हुआ, पाकिस्तान को हरा दिया भारत ने, है ना। तो पाकिस्तान के साथ साथ जब लगती है तो यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, घुसपैठ होता है, आतंकवादी आते हैं, मारे जाते हैं, हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, कितना लॉस होता है, जन धन का सब चीज़ का लॉस होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, 1751 किलोमीटर नेपाल की, म्यांमार की कितनी 1643 किलोमीटर, भूटान की 6699 किलोमीटर, माफ करिए 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, इतनी लगती है सीमाएं। ठीक, ये सीमाएं होगी। सबसे ज्यादा याद रखिए पूछा जाता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा, और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि भारत के बारे में अब आते हैं, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं कि चाइना सबसे नीचे हमारा जो है जलीय जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है वो क्या होता है कि पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि याद रखिएगा, श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। पाक जल संधि नाम है पाकिस्तान का, और जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो पाक जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका भारत से क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है हमारा। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह के एकदम लास्ट में पड़ा हुआ है। ठीक, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो क्या है, अंडमान से निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है, वो अलग होता है। 10 डिग्री चैनल याद करिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग एक दूसरे से होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांध देता है। ठीक, अंडमान की जो है, जैसे भारत की जो है अभी क्या भौगोलिक स्थिति बहुत बदल गई। जब मैं भौगोलिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सबसे बड़ी पीक कहाँ है, K2 है कि कंचनजंगा है कि क्या है। उसी तरह एक चीज़ याद रखिएगा, एक सैंडल पीक पड़ती है, क्वेश्चन आया हुआ था तो मैं इसको उठा लिया कि सैंडल पीक जो है वो 723 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो कहाँ पड़ती है, अंडमान में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, अंडमान द्वीप में पड़ती है। ये अंडमान द्वीप में सैंडल पीक नाम की चोटी है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, एक द्वीप है नारकोंडा, नारकोंडा
ये जो है निकोबार के क्षेत्र में पड़ता है नारकोंडा, ये जो है निकोबार क्षेत्र में पड़ता है। और नारकोंडा ही एक है जहाँ पे 1781 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और दक्षिणी एशिया की वही एक ज्वालामुखी है जो हमेशा उद्गार ज्वालामुखी में उद्गार हुआ करता है। तो आप याद कर दिया, बैरन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मगर नारकोंडा द्वीप के अंदर ही बैरन जो है जगह है, वहीं पर ये जो ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। और ये क्या है, ये जो है ये शांत ज्वालामुखी नहीं है, ये क्या है, उद्गार हो रहा है, इसमें ज्वालामुखी में उद्गार कुछ न कुछ हुआ रहता है। तो एशिया, दक्षिण एशिया की एक ही ज्वालामुखी है जो नारकोंडा द्वीप में पड़ती है। ठीक, अब हम आते हैं कि लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप जो है वो कई राज्यों में बटा हुआ है। आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में है और उसके हिस्से काफ़ी बने हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या है, महे, क्या है, महे जो है वो आंध्रा में पड़ता है। आंध्रा यहाँ हमारा पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है, महे पड़ता है। उसके बाद फिर क्या पड़ता है, कावर्ती, ये और पांडुचेरी, ये दोनों जो जगह हैं वे तमिलनाडु में पड़ती हैं। ठीक है, फिर केरला में एक हिस्सा पड़ता है। तो पांडुचेरी जो राज्य है वो कई जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या है, 28 राज्य हैं। ठीक है, 2020 से वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले कितने थे, 9 थे, मगर दादर नगर हवेली और सिलवासा इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर एक कर दिया गया। तो हमारे देश में वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये याद रखिएगा कि पांडुचेरी जो है वो 3 राज्यों में। और अगर पूछेगा तो महे जो होगा वो क्या होगा, महे जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कावर्ती और पांडुचेरी ये जो है आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और एक पांडुचेरी का हिस्सा जो है वो क्या है, आपके केरल में भी पड़ता है। तो इतना चीज़ बताएंगे। अच्छा, इसमें पूछा जाता है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट जो होते हैं वो क्या है, तमिलनाडु का ये क्षेत्र कहलाता है। ये जो एरिया है ये क्या है, पूर्वी तटीय भाग है भारत का। और ये जो केरल वाला एरिया है, कोंकण तट लिए हुए, कोंकण हुआ, केरला का ये तट हुआ, ये क्या है, पश्चिमी एरिया है। ठीक, जल संधियों पे थे तो 10 डिग्री जल संधि अंडमान निकोबार को अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। उसके बाद हम आते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप एक हमारा क्या है, मिनिकॉय एक द्वीप है जो भारत में पड़ता है। और लक्षद्वीप लक्षद्वीप कह रहा हूं, मालदीव जो है वो क्या है, एक देश है। इन जो है 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से क्या करता है, अलग करता है। तो याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। अच्छा, मिनिकॉय से जो है वो क्या होता है, लक्षद्वीप जो है वो क्या होता है, लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 2 बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक क्या है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको, एक देश में मालदीव देश है उसको मिनिकॉय द्वीप से क्या करता है, अलग कर देता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ये 2 बातें आप जो है क्लियरिटी से याद रखिएगा। तीसरा जो है वो अंडमान निकोबार, वो 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। और चौथा जो है वो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में डिवाइडर का काम करती है। ठीक, इतनी चीजें हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी चीजें ये जान लीजिए कि जल क्षेत्र जो है, जैसे क्षेत्रीय सागरी अविच्छिन्न मंडल होता है और एक क्या होता है, आर्थिक मंडल होता है। ठीक है, क्षेत्रीय सागर क्या होता है, जैसे कि एक होता है 12 नॉटिकल मील, मतलब समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील अगर आप चले जाते हो तो वहां तक वो क्या होता है, छिंदन मतलब बहुत ज्यादा छिछलापन पाया जाता है, समुद्र में गहराई नहीं होती है। आप देखोगे जब मैप को उठा के तो वहां पे क्या होगा कि पानी जो होगा वो पूरा डार्क नीला नहीं होगा, लाइट नीला होता है। तो वहां पे क्या होता है, गहराई बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है, वहां पे मछली उछली के बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद जो होता है क्षेत्रीय सागर, इसको कहते हैं, ये क्षेत्रीय सागर हमारे जो है वो होता है। फिर अवछिंदन मंडल क्या होता है, अवछिंदन मंडल का जो क्षेत्र होता है वो 12 नॉटिकल मील के बाद 24 नॉटिकल मील जब आप जाते हैं तो अवछिंदन मंडल यहीं पे जो है आपका जो है बॉम्बे हाई और जितने भी प्राकृतिक गैस के जो खोज होती हैं वो यहाँ पर की जाती है भारत। और ये क्या होगा, वो जो ये 24 नॉटिकल मील मतलब स्थलीय सीमा से लेकर 24 नॉटिकल मील अगर आप जाएंगे
आगे तो ये जो भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद जो होता है फिर स्थलीय सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वो आर्थिक मंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आर्थिक मंडल। वो जहां तक जैसे आपका बंगाल की खाड़ी हुई, उसके बाद हिंद महासागर हुआ, उसके बाद अरब सागर हुआ। अब यहां स्थलीय क्षेत्र से लेकर आप जो है 200 नॉटिकल मील तक अगर कुछ भी खनन, कुछ भी कार्य करेंगे तो इस पे कोई आप पे रोक टोक नहीं कर सकता है। ये आपका अधिकार क्षेत्र कहलाता है और इसमें सारे देशों को यह अधिकार मिला हुआ कि जिस देश के स्थलीय सीमा से लेकर समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है वो क्या होता है? वो उसका क्षेत्र होता है, वो आर्थिक मंडल कहलाता है। उसके बाद का जो होता है बृहद मंडल जो होता है वो विस्तारित क्षेत्र होता है, उस पर किसी का नहीं अधिकार होता है। ठीक है, उस पर क्या होता है? सारे देशों का समान अधिकार होता है। तो ठीक जैसे इस समय साउथ चाइना सी का मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है और साउथ चाइना सी में जो है अमेरिका भी अपना, आपने क्वाड देशों की बात सुनी होगी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 लोगों ने मिलकर जो है क्वाड बनाया हुआ, क्वाड देश अपना कार्य करते हैं। तो वैसे ही वो जो है साउथ चाइना सी का एरिया है जो किसी का क्षेत्र नहीं है, मगर चाइना कहता है वो मेरा क्षेत्र है और मेरा अधिकार उस पर है, जिससे ताइवान का भी कुछ एरिया आता है, क्योंकि ताइवान और चाइना के मध्य में ही साउथ चाइना सी पड़ता है। जब पढ़ाएंगे उसको भी तो विश्व भूगोल की वो चीज़ें हैं तो उसको जानते हैं, क्योंकि ये इस समय जो है टॉपिक चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साउथ चाइना सी, और पूछा भी जा सकता है कि साउथ चाइना सी जो है वो विवाद किस कारण से है। ठीक है, और उसका मुख्य कारण ताइवान ही है। उसके बाद हम आते हैं कि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि लिंग अनुपात भारत का कितना है तो 943 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। कितना है? 382। कितना है होगा भारत का जनसंख्या घनत्व? 382 वर्ग किमी। ठीक, 382 प्रति वर्ग किमी। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किमी जो है यहाँ का क्या है? घनत्व। और कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ 2011 में थी। अभी हो नहीं पाई जनगणना तो लगभग 140-145 करोड़ से नीचे नहीं होगी, जो कुल विश्व की जनसंख्या के 17.5 है। और कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में रहते हैं, और कुल क्षेत्रफल जो विश्व का है उसका 2.5 क्षेत्रफल भारत के पास है। 2.4 क्षेत्रफल भारत के पास। तो पूछा जाता है कि भारत के पास कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % क्षेत्रफल है? तो 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.4%। एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जिसको टाइम जोन जिससे निर्धारित होता है, ये कितने राज्यों से होके जाती है? तो 5 राज्यों से होके जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से ही होकर ये क्या हो जाती है? ये रेखा गुजरती है, जिसे हम भारत का मानक समय का निर्धारण होता है। ठीक है, इतने राज्यों से जाती है, मगर मुख्यतः जो है ये माना जाता है नैनी से। तो हम समअप कैसे करेंगे कि हमारा जो है, सबसे पहले हम इतना जान लेंगे कि हमारा जो विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। उसके साथ हम जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय विस्तार क्या है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी विस्तार क्या है पूर्वी गोलार्ध में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4 हिस्सा भारत के विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसके साथ आपको यह जानना भी 6,40,932 गांव भारत में, 6,40,932 गांव जो 2011 की जनगणना उसके अकॉर्डिंग भारत में है। उसके बाद आप जानेंगे क्या, भारत का जो है उत्तरी में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्या है विस्तार, इसका जो है कितने किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण? तो 3,214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना? 2,933 किलोमीटर। उसके साथ जो है ये अंश कितने कोण पे है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 37 अंश 6 मिनट से लेकर उत्तर में और दक्षिण में 8 अंश 4 मिनट तक। उसके में कितना? 68 अंश 7 मिनट तक। सबसे लास्ट पॉइंट, उत्तर में क्या? इंद्रकौल है। उसके बाद पश्चिम में क्या? गौरा माता है, नहीं गौर माता, और इधर क्या है?
किबिथु है, कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ केरन गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद स्थलीय अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी, अगर स्थलीय बिंदु पूछा जाता तो कन्याकुमारी, अगर लास्ट बिंदु पूछा जाता तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में जो सुनामी में डूब गया था। ठीक है, उसके बाद आप जानिए अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि अलग करती है। उसके बाद मालदीव पे हम आते हैं। मालदीव जो है, मालदीव मिनिकाय से, भारत से, मिनिकाय भारत का देश है, तो भारत और पूछा जा सकता है भारत और मालदीव एक दूसरे से किस के द्वारा अंश है? तो 8 अंश चैनल के द्वारा दोनों जो है वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। भारत और मालदीव एक दूसरे से 8 अंश, या मिनिकाय वो क्षेत्र है जहां पे होते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकाय किसके द्वारा होते हैं? तो 9 डिग्री चैनल द्वारा जो होते हैं लक्षद्वीप और मिनिकाय एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके साथ सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी? 4,996.7 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत को और किस किस नाम से जाना जाता है? आपको पता ही होगा, भारत को आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उसके साथ 8 जो है वो राज्यों से कर्क रेखा भारत के होके, जैसे मित्र पे गमछा झाड़, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद क्या हो गया? झारखंड हो गया। इन राज्यों से हमारी जो है वो क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्षेत्रीय सागर विस्तार, अवच्छादनी मंडल और आर्थिक मंडल विस्तार आपने देख लिया। उसके साथ आप नेरोकांडा द्वीप भी देख लीजिए कि यहां पर ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जाता है। तो हमारा समअप जो है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिंग अनुपात आप जानते रहे 943। तो इसके साथ जो है आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुनील क्लासेस।